जब दिल्ली की सल्तनत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी थी, जब मंगोल आक्रमणकारी हर साल हजारों मासूमों को मार रहे थे, तब एक शख्स ने अपनी लौह मुट्ठी से पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। गयासुद्दीन बलबन, वो नाम जिससे 40 साल तक दुश्मन कांपते रहे और जिसने दिल्ली को दुनिया का सबसे शानदार दरबार बनाया। 1200 के दशक में जब इल्तुतमिश का राज था, तब एक छोटा तुर्क गुलाम बच्चा दिल्ली की मंडी में बेचा गया। इसकी कीमत थी सिर्फ 500 चांदी के टुकड़े। यह बच्चा था बलबन, जो आगे चलकर 21 साल तक दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। 13वीं सदी का हिंदुस्तान उस वक्त कई टुकड़ों में बंटा था। 1246 में जब सुल्तान नासिरुद्दीन की बीवी रजिया सुल्तान की मौत हुई, तब 40 तुर्क अमीरों का एक गुट था जो चहलगानी कहलाता था, और बलबन इसका सबसे ताकतवर सदस्य था। 1249 में बलबन को उल्लुग खान का खिताब मिला और वो दिल्ली सल्तनत का वजीर बना। 17 साल तक उसने नासिरुद्दीन के नाम पर असली ताकत अपने हाथ में रखी। जब बागी अमीर इमादुद्दीन रायहान ने 1254 में बंगाल में बगावत की, तब बलबन ने 25,000 सैनिकों के साथ उसे कुचल दिया और पूरा बंगाल वापस जीत लिया। 1266 में जब नासिरुद्दीन की मौत हुई, तब 60 साल के बलबन ने बिना किसी खून खराबे के सिंहासन संभाला। वो जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। बलबन का पहला काम था चहलगानी के 40 तुर्क अमीरों को खत्म करना। एक एक करके उसने सबको या तो मार दिया या बेदखल कर दिया। 1279 में जब मेवात के राजपूतों ने दिल्ली के 50 किलोमीटर के अंदर लूटपाट शुरू की, तब बलबन ने 15,000 सैनिकों के साथ पूरे मेवात को तबाह कर दिया। दोआब में डकैतों का सफाया करने के लिए बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। हर गांव में 100 सैनिक तैनात किए और 6 महीने में पूरा इलाका साफ कर दिया। 1285 में जब मंगोल आक्रमणकारियों ने लाहौर पर हमला किया, तब बलबन के बेटे महमूद ने 30,000 सैनिकों के साथ उन्हें हराया, लेकिन खुद शहीद हो गया। बलबन ने कहा था, बादशाह अल्लाह का साया है जमीन पर। उसने दरबार में ऐसी रौब और इज्जत का माहौल बनाया कि कोई भी उसके सामने सिर उठाकर नहीं बैठ सकता था। उसने सिजदा और पायबोस की रीति शुरू की, यानी बादशाह के सामने माथा टेकना और पैर चूमना। यह परंपरा पहले कभी हिंदुस्तान में नहीं थी। न्याय के मामले में बलबन इतना सख्त था कि उसने अपने भतीजे को चोरी के इल्जाम में हाथ कटवा दिया था। शाह का कानून सबके लिए बराबर है, यह उसका उसूल था। बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे 50 से ज्यादा विद्वान रहते थे। उसने हिंदुस्तान में पहली बार फारसी संस्कृति को बढ़ावा दिया। उसने दिल्ली में लाल किला के पास 1000 सुतुन महल बनवाया, जिसमें 1000 खंभे थे। यह महल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर था। बलबन ने पहली बार हिंदुस्तान में नवरोज का त्योहार मनवाया और हर साल इस दिन गरीबों में 10,000 चांदी के सिक्के बांटे जाते थे। 1279 से 1285 तक मंगोलों ने 15 बार हमला किया, लेकिन बलबन ने हर बार उन्हें हराया। उसने सरहद पर 50,000 सैनिक हमेशा तैनात रखे। जब उसका सबसे प्यारा बेटा महमूद मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, तब 80 साल के बूढ़े बलबन के बाल एक रात में सफेद हो गए। आखिरी 2 साल में जब उसकी सेहत खराब हो गई, तब भी वो रोज 4 घंटे दरबार में बैठकर फैसले सुनता था। आज भी दिल्ली के हौज खास में बलबन का मकबरा है, जो हिंदुस्तान की पहली इस्लामी इमारत है जिसमें गुंबद का इस्तेमाल हुआ है। बलबन की नीतियों ने हिंदुस्तान को 200 साल तक मंगोल आक्रमणों से बचाया और दिल्ली सल्तनत को दुनिया की एक ताकतवर सल्तनत बनाया। बलबन ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी हंसी मजाक नहीं किया, क्योंकि बादशाह का काम प्रजा की सुरक्षा करना है, खुशी मनाना नहीं। 21 साल के शासनकाल में बलबन ने साबित किया कि सच्चा बादशाह वो है जो प्रजा की हिफाजत के लिए अपनी खुशी तक
कुर्बान कर दे।